अस्सलाम वालेकुम डियर्स, क्या हाल है जी। मैं हूँ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सरवर। आज हम बात करेंगे सेमेस्टर सिस्टम पर और हम देखेंगे कि सेमेस्टर सिस्टम में कॉम्पिटेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या किरदार है। ये दो खूबियाँ वो सुतून है जो एक कामयाब तालिब इल्म और एक बा किरदार उस्ताद की शख्सियत को मजबूत बनाती हैं। सेमेस्टर सिस्टम में कामयाबी के लिए चंद बुनियादी सलाहियतें ज़रूरी होती हैं। आप इन्हें देख भी रहे हैं। वक्त की पाबंदी है एक, यानी मुसलसल असाइनमेंट्स और डेडलाइंस को मौसर तरीके से मैनेज करना। वक्त की पाबंदी मैनेजमेंट स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स का तकाजा करती है। दूसरा है कॉन्टीन्यूस लर्निंग, रेगुलर पार्टिसिपेशन और फीडबैक लेना। फीडबैक टीचर दे देते हैं लेकिन ख़ुद भी हमें रब्ता करना होगा ताकि हमें फीडबैक मिले। तीसरी बात है सेल्फ कंट्रोल, नज़्म व ज़ब्त, हाज़री और स्टडी में तसलसल कायम रखना बहुत ज़रूरी है सेमेस्टर सिस्टम के अंदर। फोर्थ वन है अडेप्टेबिलिटी और कोलैबोरेशन। मुख्तलिफ मज़ामीन हैं, नए साथी हैं, तो सब के साथ अडेप्ट करना, सब के साथ मिल के चलना, ये सलाहियत हमें चाहिए है सेमेस्टर सिस्टम में कामयाबी के लिए। पांचवी है एथिकल एंगेजमेंट, ईमानदारी, इंसाफ और हाज़री के असूलों की पासदारी बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं तीसरी बात की तरफ, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस भी बड़ी ज़रूरी है सेमेस्टर सिस्टम के अंदर। इमोशनल इंटेलिजेंस में जो काम करने वाला है वो है सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप का पता होना, अपने आप की आगाही होना, अपने दबाव का, अपने गुस्से का, अपनी हदों का, अपने एतमाद को पहचानना ज़रूरी है। दूसरा है सेल्फ रेगुलेशन, अपने आप पर काबू पाना, जज्बाती रद्द-ए-अमल की बजाय सोच समझ कर फैसला करना हमें सेमेस्टर सिस्टम में कामयाब करता है। नेक्स्ट बारी है मोटिवेशन की, हौसला अफजाई की। हमने कंसिस्टेंट रहना है। हमने जो छोटे छोटे चैलेंजेस के बावजूद हमने डटे रहना है। वक्ती मुश्किलात के बावजूद मुश्किल मजाजी से हमने आगे बढ़ना है। और चौथी चीज़ है एम्पैथी, दूसरों को भी समझना, दूसरों की स्ट्रगल्स को समझना और उन्हें सपोर्ट करना। दूसरों के एहसासात और मुश्किलात को समझना और उनकी मदद करना तो बुनियाद बनता है सेमेस्टर सिस्टम के अंदर। और आखिरी और पांचवी बात है सोशल स्किल्स, मुस्बत तल्लुकात कायम करना और हर एक से अदब और एहतराम से काम में पेश आना। अदब और एहतराम से काम कहना, चाहे वो असातिज़ा हों, चाहे वो आपके जो है वो साथी तालिब इल्म हो, ये सेमेस्टर सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव। अब तालिब इल्म का जो नुक्ता नज़र है वो क्या होता है। तो जो कॉम्पिटेंस है उसके मानी को हम पहले समझते हैं। कॉम्पिटेंस का मतलब यह है कि हमें किसी चीज़ का इल्म भी हो, उसे करने की स्किल भी हो, और फिर हमारा एटीट्यूड भी अच्छा हो, और फिर हम एथिकल वे से अपने आप को कंडक्ट भी कर रहे हों। तालिब इल्म के लिए काबिलियत का मतलब है इल्म, महारत, रवैया और अखलाकी फ़ैसला। इसका अमली इजहार वक्त पर काम जमा कराने, ईमानदारी से पढ़ने, नकल या बेईमानी से गुरेज करने में है। अगली बात है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस में भी हम अपने जज्बात को समझते हैं, उनका पता चलाते हैं और फिर उन्हें मैनेज करते हैं। इम्तहान के दबाव को संभालना जज्बाती जहानत से ही मुमकिन है,
और टीचर और साथी तलबा के फीडबैक को मुस्बत अंदाज में लेना भी जज्बाती समझ का तकाजा करता है। इस सारे अमल के दौरान हमने एहतराम और तामन क्या दामन हाथ से नहीं छोड़ना। अब हम आते हैं टीचर्स पर्सपेक्टिव कर। टीचर्स के नुक्ता नज़र से क्या है, तो टीचर्स को भी कॉम्पिटेंट चाहिए है सेमेस्टर सिस्टम के अंदर। ये बात दोनों से करने का मतलब ये है कि दोनों अपने अपने हिस्से की जो अहलियत है उसको भी डेवलप करें, और दूसरे में कहीं अहलियत में कोई खला है तो उसकी हेल्प भी करें। टीचर स्टूडेंट्स की हेल्प करें और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स भी अपने फीडबैक से अपने टीचर्स को डेवलप करें। उस्ताद के लिए काबिलियत का मतलब है इंसाफ पर मबनी ग्रेडिंग। जो ग्रेड्स हैं वो फेयर हों और फीडबैक वक्त पर दिया जाए, और जो एक एकेडमिक स्टैंडर्ड है उसमें मुसलसल और शफाफियत को बरकरार रखा जाए। हर तालिब इल्म के लिए पैमाना मुख्तलिफ ना हो बल्कि एक ही पैमाना हो। जबकि हम इमोशनल इंटेलिजेंस की तरफ आते हैं, इसमें सब्र, हमदर्दी और आजिज़ी ज़रूरी है। टीचर्स के लिए भी देखें, टीचर में ये बातें होंगी तो तभी तालिब इल्म उसको समझेंगे। और तलबा के मुख्तलिफ मजाज होते हैं, मुख्तलिफ घरों से आए होते हैं, उनकी परवरिश मुख्तलिफ होती है, तो हर एक को इंडिविजुअल अंदाज से हम उसको मेंटोर करते हैं, उसकी रहनुमाई करते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं। एक उस्ताद का असल किरदार इत्मीनान, वक़ार और इज़्ज़त नफ्स के साथ एक मुस्बत सीखने का माहौल पैदा करना है। टीचर अपनी डिग्निटी भी बरकरार रखता है और मेंटोरिंग भी करता है और एक अच्छा माहौल भी देता है तालिब इल्म को सीखने के लिए। अब हम आते हैं जी इंटरकनेक्शन ऑफ कॉम्पिटेंस एंड एआई पर। जो ईआई है, जो हमारी एक तरह से है इमोशनल इंटेलिजेंस है, उसके दरमियान भी इंटरकनेक्शन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो हमारी कॉम्पिटेंस है और जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए हैं। अब हम आते हैं, अगर हमारे पास अहलियत और जज्बाती जहानत दोनों हों तो क्या होता है, कोई एक हो तो क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्पिटेंस विदाउट इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर सिर्फ काबिलियत हो और जज्बात की समझ ना हो तो बंदा मगरूर हो सकता है, एरोगेंट हो सकता है, वो बर्न आउट हो सकता है, गुस्सा कर सकता है, वो शॉर्टकट्स तलाश कर सकता है। और दूसरा देखें कि अगर उसमें काबिलियत नहीं है, सिर्फ जज्बात की समझ है, तो फिर क्या होगा, उसके इरादे तो अच्छे होंगे लेकिन आउटकम पुअर होगा, कोई नतीजा जो है वो कुछ आएगा नहीं। तीसरा है बैलेंस हो, तो फिर क्या होगा, इससे स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स होगी और इमोशनल मैच्योरिटी आएगी, यानी मार्क्स भी अच्छे होंगे और कामयाबी भी अच्छी होगी, लोग भी उससे खुश होंगे। चौथे नंबर पर जो हमने करना क्या है, हमने स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो एथिक्स को डेवलप करना है, हमने रिजिलियंस को डेवलप करना है और हमने प्रोफेशनलिज्म को डेवलप करना है। अब कुछ सवालात हैं जिसको हमने रिस्पॉन्ड करना है। ये एक एक्टिविटी है जो अभी आप करेंगे। आपने माजी में अपने इमोशनल स्ट्रेस को कैसे हैंडल किया, पिछले सेमेस्टर में या बचपन से लेकर आज तक। फिर हाल का सवाल है, क्या आप बैलेंस कर रहे हैं अपनी सलाहियत को और एम्पैथी को। एम्पैथी एहसास को कहते हैं, अपना भी और दूसरों का भी। और फ्यूचर में आप कैसे अपनी कॉम्पिटेंस यानी सलाहियत और जो जज्बात की समझ या इमोशनल इंटेलिजेंस को स्ट्रेंथन करेंगे अपनी फ्यूचर की लाइफ में। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। सी यू इन दी नेक्स्ट टॉक।